वेंकैया नामक एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीबी में जी रहा था। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे घर में रहता था। वेंकैया एक छोटे होटल में काम करता था। वेंकैया का मालिक रंगैया, जो हर रोज की कुली उसे देता था, वो वेंकैया को बिल्कुल काफी नहीं था। इसी कारण वो तीनों अच्छा खाना खाकर बहुत दिन हो गए थे। वेंकैया की पत्नी कमला भी जब भी उसको वक्त मिलता था, उस गांव के कुछ घरों में साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना जैसे काम करती थी। लेकिन वो पैसे भी उनके लिए काफी नहीं थे। इस कारण पति पत्नी दोनों एक दिन घर में बैठकर ऐसे बात करते हैं। हाँ, जो भी पैसे कमा रहे हैं उसी दिन खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। मुझे भी पता नहीं कमला कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, कि हम अपने खुद के घर में आराम से कब सोएंगे। वो दिन कब आएगा? वरना आप ऐसी छोटी मोटी काम नहीं, कुछ बड़ा देख लीजिए ना, ऐसा कुछ जो हमें ज्यादा पैसे दे। ये सुनकर वेंकैया, ठीक है कमला, कल सुबह जाकर मैं कोई दूसरा नया काम ढूंढूंगा, ऐसे कहता है। अगली सुबह वेंकैया उसके मालिक रंगैया के पास जाकर ऐसे कहता है, साहब, जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं वो काफी नहीं है साहब, इसीलिए सोच रहा था कि नया काम ढूंढ लूंगा। अरे ये कैसी बात हुई वेंकैया? अभी अभी तो व्यापार अच्छा चल रहा है, अब अगर तुम छोड़ दोगे तो कैसे होगा? बात तो सही है साहब, लेकिन ठीक है, एक काम करो, हमारे होटल में लोगों को मछली की करी बहुत अच्छी लगती है ना, तुम्हें मछली पकड़ना तो वैसे भी आता है, तुम हर रोज होटल को मछलियाँ लाओ। ऐसे करके तुम्हें भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेरा व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है साहब, मैं कल से ही मछलियाँ पकड़ के लेके आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन वेंकैया मछलियाँ पकड़ने पास में मौजूद तालाब को जाता है और वहाँ कुछ मछलियाँ पकड़ता है। ऐसे वो उस दिन के पकड़े हुए मछलियाँ लेकर होटल जाकर उसके मालिक रंगैया को देता है। ताजी मछलियाँ लाने के लिए होटल का मालिक रंगैया वेंकैया को उसके रोज की कूली से कई गुना ज्यादा पैसे देता है। ये देख वेंकैया बहुत खुश होता है। ऐसे ही अगले दिन भी ज्यादा मछलियाँ पकड़कर वेंकैया रंगैया को देता है। उसी हिसाब से रंगैया भी ज्यादा पैसे देता है वेंकैया को। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और वेंकैया को भी ज्यादा पैसे मिलने लगते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम एक घर भी खरीद पाएंगे और हमारे बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये सोचकर पति पत्नी दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मछलियाँ पकड़कर होटल जाता है वेंकैया। वेंकैया, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कल से मैं तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं खरीद पाऊंगा और आज भी इतने सारे मछलियाँ मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इसलिए थोड़े ही खरीदूंगा और उनके पैसे दे दूंगा। ये कहकर कुछ ही मछलियाँ लेकर उनके ही पैसे देता है रंगैया। उसके बाद बाकी मछलियों को हाथ में लेकर वेंकैया ऐसे सोचता है, अरे रे, अभी अभी तो मैंने सोचा कि पैसे हाथ में आ रहे हैं और ऐसे हो गया। ऐसे ही दुख में वो अपने घर जाता है। घर जाकर जो कुछ भी हुआ वो अपनी पत्नी कमला को बताता है। रहने दो जी, जो आया वो आया, जो गया वो गया, अब क्या ही करेंगे, हमारे नसीब में तो इतना ही लिखा है शायद। ठीक है, चलो आज के लिए मैं खाना तो बना लूंगी। ये कहकर वेंकैया के लाए हुए सारे मछलियों में से बड़ी मछली को काटते ही उसके अंदर उसे सोने की बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। उसे देख कमला आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत उस मूर्ति को वेंकैया के पास ले जाती है। उस मूर्ति को देख वेंकैया, अरे बाप रे, ये तो शुद्ध और स्वच्छ सोने से बना है, इसे बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसे कहता है। हाँ जी, बात तो सही है, मुझे लगता है कि हमें नसीब इस रूप में आया है। वो कहते हैं ना कि भगवान जब एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरी तरफ एक और खोल देता है, ऐसे कहती है। अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो कमला। अगले दिन उस सोने की मूर्ति को लेकर सोने की दुकान जाता है वेंकैया। वहाँ का मालिक उस मूर्ति को जांचकर ऐसे कहता है, अरे ये तो बहुत पुराना मूर्ति है और इसका मूल्य बहुत ज्यादा है, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है। अरे रे, अब क्या करेंगे साहब? लेकिन मैं तुम्हें
थोड़े थोड़े करके पैसे दे सकता हूँ, एक ही बार में तो नहीं दे सकता। मंजूर है वेंकैया? ठीक है, वही करेंगे फिर। ये कहकर उस मूर्ति को बेचकर थोड़े पैसे घर ले जाता है वेंकैया। लिए उन पैसों से सबसे पहले वो एक होटल शुरू करता है और उस होटल में वो मछली की बिरयानी को बेचना शुरू करता है। रंगैया के मछली की करी के अलावा उस गांव में किसी ने भी अब तक मछली की बिरयानी नहीं बनाई है, इसीलिए वेंकैया की होटल की बिरयानी एकदम बहुत प्रसिद्ध बन जाता है। इस कारण वो उसके होटल में कुछ लोगों को काम भी देता है और क्योंकि वेंकैया वेतन ज्यादा दे रहा था, ये सुनकर रंगैया के होटल में काम करने वाले लोग भी वेंकैया के होटल जाकर काम करने लगते हैं। ये सुनकर रंगैया वेंकैया के पास जाकर ऐसे कहता है, क्या वेंकैया, मेरे होटल में काम करने वाले लोगों को भी तुम्हारे होटल में काम करने के लिए लगा दिया तुमने? तुम्हारे वजह से मेरा व्यापार खराब हो गया है। तुम कूली का काम करते हुए मछलियाँ पकड़ते थे, एक बार में जब नसीब बदल गया तो अकड़ चढ़ गया दिमाग को। साहब, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आपके पास काम बंद करके मेरे पास काम करने आ जाए। उनको काम चाहिए था और मेरे पास काम था तो मैंने दिया, बस। जरा मैं भी तो देखूं कि कितने दिन तुम ऐसे ही व्यापार चलाओगे। व्यापार चलाना आसान नहीं होता है वेंकैया, हमारे परिवार में ये बहुत सालों से आ रहा है। एक बार जो नुकसान आ गया ना, तुम वापस कूली का काम ही करने लगोगे। याद रखना, क्या कहीं लिखा है कि आप जैसे लोग ही व्यापार कर सकते हैं और हमारे जैसे नहीं? और वैसे भी मुझे कोई डर नहीं है साहब, अगर मेरा व्यापार नहीं चला तो मैं वापस कूली का काम कर ही लूंगा, लेकिन आप तो वो भी नहीं कर पाएंगे। आपका व्यापार वैसे भी ठीक तो नहीं चल रहा, तो जरा आप ही देख लो, कूली का काम करना है या कोई और। ऐसे आराम से रंगैया को जवाब दे देता है वेंकैया। ये सुनकर गुस्से में चुपचाप वहाँ से चले जाता है रंगैया। एक तरफ होटल चलाते हुए कमाकर, दूसरी तरफ उस सोने के दुकान के मालिक से पैसे लेता है वेंकैया। उन्हीं पैसों से उसके बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, एक अच्छा घर भी खरीदता है और उसकी बीवी को ढेर सारे गहने खरीदता है। ऐसे कुछ ही दिनों में वेंकैया काम के लिए ढूंढने के स्थान से काम देने के स्थान तक जाता है।